गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका अगला जन्म हो जाता है। यहाँ अपने कर्मा अनुसार किसी लोक को जाता है। महाराज जी, पितृ बनकर कैसे आते हैं? अगर कोई गलती हो जाए तो पितृ परेशान करते हैं, यह कैसे संभव है गुरुदेव? आप ये समझो, आप पितृ नाम दो, भूत नाम दो, कुछ भी नाम दो, अभी जो इनको बताया वो कर्म ही होता है। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो। कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है हमको जन्म देने। क्योंकि सबके शासन करता है भगवान ईश्वर। अगर कोई अपने तप का प्रभाव करना चाहे, मानो तपस्वी है, बीच में आकर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल भजन नहीं करता पर वह निष्पाप है, उसने अपराध नहीं किया तो किसी न किसी रूप में भगवान आकर खड़े हो जाएंगे, उसकी रक्षा कर लेंगे। इसलिए उनका एक नाम है ईश्वर। संपूर्ण जीवन का शासन उसके हाथ में है और सब जगह विराजमान है। अरे मैंने तो भगवान को पुकारा ही नहीं, लेकिन मेरा सब काम बन गया। ऐसा पस रहा था, ऐसा गिरने वाला था कि मर जाते, ये लोग बचा लेते। कौन बचाए? तुम्हारे अच्छे कर्म। तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, बुरे कर्म नहीं। और सब ग्रह तुम्हारे अनुकूल हैं। प्रभु से तुम भी विमुख हो तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हारे कर्म तुम्हें नष्ट कर देंगे। ये सिद्धांत सबके समझ में नहीं आता है। अगर समझ में आ जाए तो भूल जाओ, कोई पितर है, कोई प्रेत है, वही है, दूसरा कोई नहीं है। वही तुम्हें दंड देने के लिए कभी भूत बन जाते हैं, कभी मृत्यु बन जाते हैं, कभी नाना प्रकार की कठिनाई बन जाते हैं। इसलिए उनका भजन करोगे, असली रूप में आपको मिलेंगे। करुणा समुद्र वही कहते हैं जो विमुख है, अधर्म आचरण करता है, उसके लिए मैं काल हूँ, भयंकर हूँ। भगवान यह कह रहे हैं, देखो भगवान का ही एकमात्र स्वतंत्र साम्राज्य है, वही बनाने वाले हैं। बस सावधान होकर उनका भजन करो, कोई कुछ नहीं कर सकता।